जीवमजीवं दप्पं जडभरवसहेण जीर्णेतिष्ठं ते विन्द वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 41 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। सम्यक दर्शन का महत्व बताने वाली गाथा, और यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव को कैसे 25 प्रकार के दुख सभी लोग अपना फोन म्यूट कर लें प्लीज। मोहिनी जी का अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। इन जीवों को कैसे 25 गुण प्रकट होते हैं, 25 अंग सॉरी 8 अंग प्रकट होते हैं, उसकी यहाँ पर बराबर से चर्चा चल रही है। तो वो 8 अंग कौन कौन से हैं? निशंकित, निकांक्षित, मूढ़ दृष्टि, निर्विचिकित्सा, पहले निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। तो इन सबको अपन ने निश्चय व्यवहार ऐसे पूरे 8 अंगों को देखा है ना। अब लास्ट बात चल रही है प्रभावना अंग, है ना। तो प्रभावना अंग मतलब जिससे ये पता चले कि ये जीव आराधक है, ये आनंदमय है, निश्चिंत है, निर्भर है। तो कह रहे हैं कि श्रावक श्रावक की प्रभावना होती है दान और पूजा से, और मुनि की प्रभावना होती है किससे? तप से और श्रुत से। देखो सब ये सारी बातें बहुत मनोवैज्ञानिक है, रटेंगे नहीं और समझने की कोशिश करेंगे ना तो अपने को विषय बहुत स्पष्ट होगा। जैसे गुरुदेव श्री ऐसा बोलते थे ना कि पूजा पाठ दया दान धर्म न थी, है ना, और इधर सोनगढ़ का मंदिर बनना था। तो लोग उनसे क्या कहते हैं कि साहब ऐसा मत बोलो, फिर तो कोई दान, आप कहते हो दान धर्म न थी तो फिर कोई दान नहीं देगा। धर्म के चक्कर में तो लोग दान देते हैं कि हम दान देंगे धर्म होगा। और पकड़ में आया। वे जो स्वरूप को नहीं समझते वे कैसा ध्यान देते हैं? दान करके दान दियो अभिमान ठान, अभिमान से दान देते, है ना। और जो ये सम्यक दृष्टि जीवन श्रावक है, जिनको 2 कषाय चौकड़ी के भाव की वीतरागता है, 1 कषाय चौकड़ी का भाव की वीतरागता है, या जो तत्व ज्ञानी हुआ है वर्तमान में भले सम्यक दृष्टि नहीं है, ये अल्पकाल में सम्यक दृष्टि होने वाला है, तो उसको असली दान कैसे होता है कि तत्व ज्ञान से उसको धन की निरर्थकता भाषित होती है। क्या बोला? इसलिए वो प्रभावक हो जाता है, ऐसे प्रभावना हो जाती है। हमारी बात ख्याल में। गुरुदेव श्री कहते हैं कि दान धर्म न थी, तो लोग समझते दान कैसे आएगा, और उल्टा तत्व समझ के दान और अधिक आया। समझ में आ रही है बात? ऐसे तो दान से ऐसे प्रभावना होती है। और देखो दोनों के चित्त में प्रभावना होती है निमित्त नैमित्तिक संबंध से। हाँ जी, बहुत सुंदर। जो ऐसे मान बढ़ाई के लिए दान देता है ना, तो अंदर में उसको निराकुलता नहीं होती, क्योंकि उसको धन काम की चीज लग रही है, और मैंने दूसरे को दे दिया है। ठीक है भैया, अपन को थोड़ा बहुत दान करना चाहिए। तो अंतरंग में क्या है? निराकुलता नहीं है, घमंड है। घमंड है, प्लस उसको ये भी है कि अरे फालतू में दे दिया,
फिर दे देते, बाद में दे देते, वहां पे दे देते, यहाँ नहीं देना था, वहां दुखी दे, हो रहे, पचासों तरह के दुख हो रहे। संकल्प विकल्प चलते हैं। हाँ, तो ये जीव प्रभावक नहीं है। अच्छा, जो धन की निरर्थकता जानता है ना, पूर्व के पुण्य के उदय से ऐसे धन आदि सामग्री प्राप्त हुई है, किसी को ये काम लग जाए, जिनके निमित्त से ये धन प्राप्त हुआ, वहीं पर ये धन लग जाए, उन्हीं के देवशाह गुरु के चरणों में ये धन लग जाए। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से जो उसका दान होता है, दया होती है, वो बहुत उल्लास पूर्वक होती है। और जिसकी उल्लास पूर्वक होती है ना, तो उससे लोग प्रभावित होते हैं। आप देख लेना मनोविज्ञान, जो दान दे के अकड़ता है ना, तो उससे, उसने दे दिया 20-25 लाख का दान और अकड़ रहा है, और कहते क्या करना तुम्हारे ऐसे दान का, मानी को सब नीचा जोवन। समझ में आ रही है बात? ये कैसे प्रभावना कैसे होती है, उस कार्य में हर्ष हो, धर्म की उस नैमित्तिक क्रिया में हर्ष हो, पूजा में हर्ष हो, दान में हर्ष हो, तो प्रभावना होती है। अब रूढ़ी से पूजा करनी है भैया, पूजा के बिना चलता नहीं, पूजा तो करनी पड़ती है, तो काम निपटाओ, बुद्धि के चेहरे पे उदासी है, तो तुम्हें देख के कौन प्रसन्न होगा, कौन बोलेगा कि पूजा करनी चाहिए? आपको देख के कौन कहेगा कि पूजा करनी चाहिए? और जो पूजा से प्रसन्न हुआ, कहते देखिए ये कितने कितने मंद परिणामी जीव है, कितने सौम्य मुद्रा है इनकी, कैसे कैसे प्रसन्न रहते, देखो खूब पूजा करते भगवान की, खूब दान देते हैं ये लोग तो ऐसे प्रभावना होती है। उसमें उत्साह आता है तत्व उसमें। ज्ञान के सद्भाव में प्रभावना होती है। हरी बात ख्याल में, मुझे आज ऐसे और एग्जाम्पल आए दो चार। क्या एग्जाम्पल आए? देखो, अनंग सरा ने, अनंग सरा की कहानी तो सबको ही पता है। वो अजगर के मुंह में आ गई और वो उसने सल्लेखना ले लिया, उसने अभय दान दिया, अजगर को अभय दान दिया, है ना। और मर कर कहाँ गई? स्वर्ग में मंद कषाय से देवी हुई, देव नहीं हुई। क्या बोला? देवी हुई, है ना। हाँ जी। तो देवी हुई तो पता चल गई, सम्यक दर्शन नहीं। देवधनी में आ गई, ये देवी हुई, देवधनी से ये पता चली, ये बात है। हाँ जी। कहाँ से पता चली, है ना। तो फिर प्रभावना कहाँ हुई? इसलिए सम्यक दृष्टि तत्व ज्ञानी वो ही प्रभावक होता है, ये कहना है मुझे खास तौर से। देखो, स्वादा कर रहे थे, करते 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 मेढक बन गए, कहाँ हुई प्रभावना? भी तो मेढक बन गए। समझ आ गई बात? ये ये बात यहाँ पर चल रही है। जैन शासन की प्रभावना करना, इससे व्यवहार से प्रभावना गुण जानना। निश्चय से प्रभावना क्या है? कल जैसे पढ़ा था, आज फिर से पढ़ो, लास्ट फोर्थ लाइन। निश्चय से तो उसी व्यवहार प्रभावना गुण के बल से, मतलब उस साथ में है, मिथ्यात्व विषय कषायादि समस्त विभाव परिणाम रूप जो पर समयों का प्रभाव नष्ट करके, जो पर समय पना है, पर समय पना क्या है बोलो? पर समय मतलब, शांति भाई बोलिए, पर समय मतलब? वो मिथ्यात्व आजकल, भाव में है, पर्यायों और पर में एकत्व है। हाँ, सीधा सीधा बोले बराबर है। हैं, एक पर समय मतलब आश्रम बंद। अज्ञान मोह राग द्वेष पर समय है। अच्छा। पर समय क्या है? अज्ञान, ज्ञान मोह, मोह राग राग द्वेष, द्वेष। ये पर समय पना है। हम्म। सो समय पना ज्ञान, क्या है? ज्ञान और हम्म, श्रद्धान अपने में, हम्म, सच्चा ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र। बराबर, बहुत अच्छा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र,
ये स्व समय है। तो जो पर समय पने का जो प्रभाव चला आ रहा है ना अभी तक, उसका तो करे अभाव, और शुद्धात्मा के आश्रय से ये स्व समय पना प्रकट हो, है ना। इसका नाम है निश्चय से प्रभावना अंग। तो अपन स्व समय है कि पर समय है? अपन कौन है, स्व समय की पर समय है? बोलो बोलो मैं नितिन। तो द्रव्य से जीव मैं जीव तत्व कुछ भी हूँ। नहीं हूँ। हाँ, जीव तत्व हूँ। स्वसमय भी पर्याय है, द्रव्य पर समय भी पर्याय है, हम तो बहुत द्रव्य हैं। बढ़िया, ये चाहिए था। हम्म, न मैं स्व समय हूँ न मैं पर समय हूँ। क्यों नहीं जीव हूँ स्व तत्व, समय पर समय? जीव तत्व हूँ। सपना बहन, सपना जी बोलो, मैं स्व समय पर समय क्यों नहीं हूँ? जी, क्योंकि ये दोनों पर्याय है। दोनों पर्याय हैं। और मैं कौन हूँ? मैं जीव। मैं द्रव्य हूँ, मैं जीव हूँ। पर्याय सापेक्ष बोलोगे तो क्या बोलोगे? मैं द्रव्य हूँ। तो द्रव्य न स्व समय होता न पर समय होता, न प्रमत्त होता न अप्रमत्त होता, एक ज्ञायक भाव ही रहता है। तो प्रभावना अंग कैसे प्रकट होगा? कि हम खूब दान दें, पूजा करें, पाठ करें, सबको प्रभावित करें, सबको क्षमा करें, ये नहीं। ये निश्चय प्रभावना अंग क्या है? स्वभाव के आश्रय से अज्ञान मोराग द्वेष पर समय पना है, उसका प्रभाव नष्ट हो और शुद्धोपयोग लक्षण स्व संवेदन द्वारा विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभावी निशुद्धात्मा का प्रकाशन, अनुभवन, वो सब क्या है? निश्चय से प्रभावना। देखो, अभी नक्की करना, जो कुछ भी है ना, अधर्म हो कि धर्म हो, सब जीव के प्रमाण के अंदर है, जीव के अंदर ही है सब। अधर्म भी परद्रव्यों से नहीं होता और धर्म भी परद्रव्यों से नहीं होता। अधर्म भी शरीर से नहीं होता और धर्म भी शरीर से नहीं होता। अधर्म भी आत्मा की विपरीत पर्याय है और धर्म भी आत्मा की शुद्ध पर्याय है। पूरी बात एक ही द्रव्य के अंदर अंदर की है वास्तव में, पर चूंकि वो अमूर्तिक होने से पर की तरफ से बात की जाती है, वो मजबूरी, उसी का नाम व्यवहार। वास्तव में परिग्रह परिणाम है। अब परिणाम कैसे बताएं कि इनको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो कितना परिग्रह, तो पर द्रव्यों से बात कर दी। परिग्रह है क्या चीज? अंतरंग में मूर्ज, उसका परद्रव्य से रिलेशन है? रिलेशन नहीं है, परंतु फिर भी कैसा रिलेशन है कि ज्ञान पर लक्ष्य करता है, इसलिए पर से रिलेशन कहना पड़ता है। आई बात ख्याल में? तो कल अपन देखो, अब सुनो, कल अपन क्या पढ़ रहे थे? वो प्रभावना अंग की स्टोरी पढ़ रहे थे, है ना। तो पहले तो अपन ने दीदी वज्र वो कुमार की कहानी सब सुनी, है ना। क्या थी वज्र कुमार की कहानी? एक बार रिकॉल करते जल्दी से फटाफट। वो हाँ, दीदी सोमदत्त आपके नाम का समझाना पर, था। दीदी मुझे वो भी प्रश्न था। आपने जो वो अंजना, क्या नाम, अंगना, जो अजगर के मुंह में आ गई थी, उसके बारे में बताया, तो वो मिथ्यात्व भी थी, हाँ उसके भाव। हाँ, तो हमें उसके भाव तो अच्छे लगे, मतलब, पर हमें नहीं पता था वो मिथ्यात्व। वो तो अभी आपने बताया, देवी हाँ, हुई इसीलिए। देवी हुई ना इसलिए। बहुत बार चर्चा ना ना, हुई है, तो गुरुदेव वो श्री तो के इनडायरेक्ट पता चला। गुरुदेव हाँ। हाँ, गुरुदेव श्री के प्रवचन में अपन छैडाला जी पढ़ रहे थे, पुरुषार्थ सिद्धि का, कईयों बार गुरुदेव श्री के प्रवचन में ये वाली बात आई। अच्छा अनंग अच्छा, सरा ध्यान नहीं दिया। अच्छा, क्या हाँ, उसका नाम क्या है? अनंत, अनंग सरा। अनंग सरा। अच्छा, हाँ, ठीक है। हाँ। है ना। इसीलिए क्या कहना है कि आज अपन तत्व ज्ञान कर रहे हैं और अभी भी हमको ऐसी मिसिंग चलती रहे कि परिणाम तो उसके अच्छे थे। अच्छा परिणाम कौन सा होता है?
कि मैंने सल्लेख न ले लिए, इस अजगर को दया करो, इसको अभयदान दे दो, ये अच्छा परिणाम है? तत्व ज्ञान जिसे जीवों हुआ को बचाना जिससे अच्छा हुआ। परिणाम है कि बुरा परिणाम है? साथ जीवों में को अभिप्राय बचाना। सही होना चाहिए। अभिप्राय सही नहीं, अभी ये वाली बात नहीं चल रही। बात ये है, अभिप्राय जिनका सही है और अभिप्राय जिनका मिथ्या है। अभी दोनों साइड छोड़ो, चलो जिनका अभिप्राय सही है तो भी अच्छा परिणाम कौन सा है? अभिप्राय गलत की शुद्ध बात नहीं कर रहे, सही रत्न परिणाम वालों का भी अच्छा परिणाम कौन सा है? शुद्ध रत्नत्रय। शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग ही अच्छा परिणाम है। ये समझ में आई? जो परिणति, जिस परिणति में किसी को मारने की तो बात छोड़ दो, किसी को बचाने का भी विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ, वो अच्छा परिणाम है। जो परिणति अपने घर में ही ठहर गई। क्या बोला? कौन सी लड़की अच्छी है दिन भर भगती रहे? देखो, आप विचार करना, जो लड़की दिन भर मॉल में, शॉपिंग में और पिक्चर में, होटल में भागती रहे, वो अच्छी है? ये दिन भर मंदिर में भागती रहे, वो अच्छी है? अरे जो लड़की बार बार मंदिर में भी भगेगी ना, बार बार घर का काम छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, पति की केयर छोड़ के, और शिविरों में भी जाएगी ना, तो भी क्लेश ही होगा। कुछ करती भारी वो धर्मात्मा है, घर का कुछ देखती नहीं। जब देखो जब मंदिर, जब देखो जब शिविर। कौन सा परिणाम अच्छा है? वो परिणाम अच्छा है कि वो घर में ही रहे। समय दृष्टांत है समझने के लिए, वो परिणाम अच्छा है। तो अभी भी हमें पुण्य पाप में ही अच्छा बुरा दिखाई दे, है ना, तो अब तत्व ज्ञान की भूल हो जाएगी। इसलिए यहाँ सिद्ध किया गया, क्या सिद्ध किया गया? कि ऐसा परिणाम होने पर भी वो स्वर्ग में जाके देवी हुई, सिद्ध हो गया मिथ्या दृष्टि है, वो परिणाम अच्छा नहीं था। लौकिक रीति से हटके पारलौकिक देखना पड़ेगा। लोग में तो कहेंगे, लोग में उस लड़की को अच्छा कहेंगे जो सुबह उठ के मंदिर जाती, लोग में जो सुबह उठ के टीवी खोलती हो, व्हाट्सएप फेसबुक पे आती हो, सब बुरा कहेंगे। ये तो लौकिक वो है दृष्टि। और दोनों ही तत्व ज्ञान से शून्य है, मंदिर जाने वाली भी तत्व ज्ञान से शून्य है, वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। तो जिनवाणी क्या बोलेगी? दोनों एक जैसे हैं। अब सब में लगा लो, बोलो अशुद्ध भोजन करते हो वो अच्छा है कि शुद्ध भोजन करते हो वे अच्छे हैं? अरे जो परिणति में आहार करने का विकल्प ही उत्पन्न नहीं हुआ, स्वभाव के आशय से इतना आनंद है कि तुम दाल सब्जी रोटी तो छोड़ो, बादाम के हलवा का भी विकल्प नहीं हुआ। क्या बोला? वो परिणाम अच्छा। आई बात ख्याल में? तो आगे क्या बात कर रहे हैं अपन? कि वो जो मंत्री था, उसकी पत्नी गर्भवती थी। उस शॉर्ट में जल्दी से बात करते, उसको आम खाने की इच्छा हुई, उसने एक जंगल में देखा, एक मुनिराज विराजमान है, वहां पर आम का पेड़ लगा हुआ है। उसने वो प्रभावित हुआ कि ये कैसा, अभी तो मौसम नहीं है और मुनिराज के आजू बाजू में आम का पेड़ है ना। उसने आम तो पहुंचा दिए, फिर मुनिराज से चर्चा की, मुनिराज ने उसको उपदेश दिया और उसको भाव वैराग्य हुआ। उसने वहीं पे मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली, फिर वो घर नहीं गया, है ना। और सोमदत्त नाम के मुनिराज हुए। उधर उसकी उसकी पत्नी को पुत्र हुआ। वो बहुत गुस्से में थी, वो आई, उसने मुनिराज को देखा, अरे इन्होंने तो मुनि धर्म अंगीकार कर लिया, भला बुरा कहा, और लड़के को गुस्से में आके वहीं छोड़ के चली गई। ठीक है। और कोइंसिडेंस ऐसा था, उसकी ऐसी योग्यता थी, पुण्यवान जीवों को कौन दुख दे। वो और अच्छे विद्याधर, है ना, उनके पास बच्चा नहीं था, वो उस पुत्र को उठा लेके चले गए, उनका लालन पालन हुआ। लालन पालन होने पर
थोड़े दिन बाद उस पत्नी को खुद ही अपना बच्चा उत्पन्न हो गया, फिर दोनों में द्वेष होने लगा और उसको भला बुरा कहने लगी। लेकिन वो तो बहुत बलशाली था, बहुत सबको प्रभावित करने वाला था, है ना, योग्य था। तो राज्य में सब लोग उसको पसंद करते थे। जब इसको ये पता चला कि मेरी माँ मुझे उल्टा सीधा बोलती है, कोई चक्कर है, तो उसने फिर अपने पिता से पूछा। उसको भी फिर संसार की असारता का भान हुआ और वो वहीं चला गया। कहाँ चला गया? जहाँ वो सोमदत्त मुनिराज थे, उनको ढूंढते ढूंढते पहुंच गया और उनको बोला कि हे मुनिराज, मुझे भी दीक्षा दे। अब दोनों ने दीक्षा धारण कर ली, है ना। इतनी बात अपनी हो गई थी। अब यहाँ से हट के अब दूसरा एपिसोड। तो दूसरे एपिसोड में क्या है कि मथुरा नगरी में एक गरीब अनाथ लड़की थी। वो झूठन माज माज के, बर्तन माज के अपना पेट भरती थी। तो एक बार कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज आए और उन्होंने देखा कि देखो ये कैसी कर्मों की विचित्र लीलाएं हैं कि ये लड़की अभी तो जूठन मांज रही है, बर्तन मांज रही है, जूठन धो रही है ना, और ये भविष्य में किसी राजा की महारानी होगी। तो ये वाली बात एक वहां बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने सुन ली। तो वो उस लड़की को अपने मठ में ले आए और उस लड़की का बौद्ध संस्कारों में उसका लालन पालन, और बौद्ध संस्कार उसमें पड़ गए, है ना। उनके साथ रही तो उसका नाम था बुद्ध दासी। उसका नाम रख दिया उनने बुद्ध दासी, है ना। फिर वो बड़ी हुई तो बहुत सर्वांग सुंदर, बहुत सुंदर रूप था। तो वो पहले ऐसे ही होता था, कोई राजा मोहित हो गए, अब उनने बोला अम्मा शादी करो इसके साथ, है ना। तो वो उनको जो बुद्ध थे ना, उन्होंने ये कार्यक्रम क्यों किया था कि किसी राजा से इसकी शादी होने वाली है तो उनको अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। राजा शादी हो गई तो पूरा राजा का राजा बुद्ध, वो बुद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे तो हमारा वर्चस्व हो जाएगा। ये पीछे उनका वो था। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम विवाह तो करवा देंगे पर आपको बुद्ध धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। अब कामांध प्राणी हो तो क्या स्वीकार नहीं करे, है ना। और जबकि उसकी अपनी खुद की एक पत्नी थी जिसका नाम यहाँ पे दिया है उर्बिल्ला महादेवी, है ना, ये दिया हुआ ना यहाँ पे। इस विषय में उत्तर मथुरा में जिन समय की प्रभावना करने के स्वभाव वाली उर्बिल्ला महादेवी को प्रभावना के निमित्त से उपसर्ग होने पर वज्र कुमार नामक विद्याधर श्रमण ने आकाश में जैन रथ भ्रमण कराकर प्रभावना की थी, है ना। तो उसने शादी कर ली और स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम भी बुद्ध धर्म स्वीकार कर ले रहे। अब राजा की पटरानी हो गई, अब वो खूब बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करे। अब इसको अच्छा नहीं लगे कि मेरा पति राजा और ये उसके चक्कर में आके बौद्ध धर्म की प्रभावना करता है। तो एक बार अष्टानिका पर्व में उसको जिनेन्द्र भगवान की अद्भुत भक्ति करने का भाव आया। तो उनको ऐसा आया कि चलो शोभा यात्रा निकालें जिससे कि बहुत लोगों को जैन धर्म की प्रभावना हो और जिनेन्द्र देव के दर्शन हो लोगों को। उसको रथ यात्रा निकालने का भाव आया। तो बुद्धदासी को पता चला कि ये ऐसे ऐसे करके जैन धर्म की प्रभावना करेंगे। तो राजा तो अभी उसके अंडर में ही था, कामांध था तो, है ना। तो राजा को बोल के बोले कि नहीं, पहले हमारा वो निकलेगा, पहले हमारी रथ यात्रा निकलेगी तब इनकी निकलेगी, इनकी बाद में निकालना, पहले हमारी रथ यात्रा निकालना। तो राजा ने स्वीकार कर लिया। अब इस रानी को चिंता हुई कि अगर इनकी यह रथ यात्रा निकले, लोग इनसे प्रभावित हो जाएं, तो जो जैन धर्म है ना, सच्चा मार्ग, ये तो रुक जाएगा, लोगों का भला नहीं होगा। तब वो उर्विल्ला नाम की जो महारानी है, ये उन्हीं वज्र कुमार मुनिराज के पास गई, है ना। तब उनसे सहायता मांगी
कि आप हमारी मदद करो और ऐसे ऐसे करके जैन धर्म की प्रभावना करनी है। और वो अनशन पे बैठ गई, बोली जब तक हमारा रथ नहीं निकलेगा तब तक मैं अन्न जल का त्याग करती हूँ, ऐसा। और होते करते क्या हुआ कि जो वज्र कुमार को जो विद्याधर ले गए थे, वे ही विद्याधर यात्रा के लिए निकले थे। तो फिर वज्र कुमार ने जो पूर्व में उनके एडॉप्टेड जो फादर थे वे, है ना, तो उनको बोला कि आप विद्याधर हो और आप इसकी प्रभावना करो। तो उन्होंने फिर अपने और साथियों को बुलवा के फिर आकाश में देखो क्या क्या कहा है कि वज्र कुमार नामक विद्याधर श्रमण ने आकाश में जैन रथ भ्रमण कराकर प्रभावना की थी। अब बोलो, एक रथ तो चल रहा नीचे उनका, और आकाश में ऐसा रथ चले और बहुत सारे विद्याधर जय घोष करें, जैन धर्म की जय जयकार करें, और आकाश में ये सारा कार्यक्रम चलो। विद्याधर तो उनको आकाशगामी विद्या सिद्ध रहती है ना, उनके बड़े बड़े विमान आदि भी होते हैं सब। तो उन्होंने अपने और वहां राज्य से विद्याधरों को बुलवा के ऐसे बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली। तो वो जो थी ना बुद्धिदासी, फिर वो सरेंडर हो गई, प्रभावित हुई। तब उसने सारी बात हुई, तब फिर उन्होंने पंच प्रभु भगवान का स्वरूप समझाया, रत्नत्र का स्वरूप समझाया। देखो हर जगह क्या हुआ कि जब किसी ने अपनी गलती स्वीकार की तो क्या किया उसको, जैसे विष्णु कुमार मुनिराज की अपन ने कहानी सुनी, तो बलि आदि वो सब गड़बड़ कर रहे थे। तो जब जैसे उन्हें स्वीकार किया तो फिर क्या किया, स्वीकार करने के बाद पंच परमेश्वरी भगवान का स्वरूप बताया, रत्नत्रय का स्वरूप बताया, छह द्रव्य सात तत्वों का स्वरूप बताया, है ना। तो फिर वे स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। ऐसे ही इसने फिर जब प्रभावना की तो फिर उन लोगों ने भी उसको स्वीकार किया और वो भी जैनमती हुई। तो इस तरह से उन्होंने जैन धर्म की प्रभावना की। देखो अभी आप विचार करो, मुझे तो हर तरफ से पता कैसा लगता है, हर तरफ से। अपन कहते हैं पंचम काल है, पंचम काल। अगर पंचम काल में विषय भोगों की तरफ से अगर बात करो ना, तो जैसे हम अपने 60-70 साल की इस टाइम पीरियड में देखो, है ना, तो बोले पहले कितने विषय भोग थे हमारे पिताजी के पास, कैसे कैसे लोग मेहनत करके स्ट्रगल करके पैसा कमाते थे, 5-5 6-6 बच्चे उनको पालना करना, है ना। जैसे आज ऐसे फ्रूट्स की डलिया भरी की भरी रहती है ना, और क्या हो वो खाए नहीं और उल्टे सड़ जाए और या खराब हो जाए तो बाइयों को दे दिए जाए या बिक जाए। पहले अंगूर आना कितनी बड़ी बात होती थी। अंगूर आ गए तो समझो बड़ी बात हो गई, अनार आ गए तो कोई बीमार होता तो आते थे उसके लिए। बोले आज परचेज पावर कितनी बढ़ गई है, आज लग्जरी कितनी है। आज अपन अपन 3 जनरेशन में देखे, हमारे पिताजी वाली जनरेशन, हमारी जनरेशन, हमारे बाद की जनरेशन, और फिर अब ये छोटे छोटे नन्हे पुन्ने हुए इनकी जनरेशन। बोलो कैसी स्ट्रगल लाइफ लाइफ थी। आज तो वो तो कौन कौन जानता था एसी वेसी, पहले कौन होते थे, कौन गाड़ियों में चलता था। आज एक एक घर के बाहर में दो दो तीन तीन गाड़ी खड़ी है। पहले हमारे हमारे जहाँ हम लोग रहते थे हमारे शहर में, उन्होंने एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया है फिरोजाबाद में, जैन मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर बना है, बहुत बड़ा। वो बहुत रिचेस्ट पर्सन थे फिरोजाबाद के, है ना, जैन में। तो उनको भजन का बहुत शौक था, वे मंदिर में 2-2 4-4 घंटे की भजन संध्या कराते थे। तो हमारे पिताजी, हम में इतनी छोटी सी 4-5 साल की, तब वो हमें अपने 6-7 साल की उम्र तक वो वहां उस भजन संध्या में ले जाते थे। और सब लोग कहते थे कि अब बिटिया भजन सुनाएगी, भजन सुना। तो अपन भजन सुनाते, रात के 12-12 बजे तक वो चलती रहती थी भजन संध्या। मुझे क्या कहना है, फिर वे लोग हमारे घर तक अपनी गाड़ी से छोड़ते थे एम्बेसडर। तो इतने खुश होते थे हम कि हमारी खुशी का कोई पार नहीं होता था कि आज हम गाड़ी में बैठते।
ये कहना है मुझे। 4-5 साल का 6-7 साल का बच्चा गाड़ी में बैठ के आए तो समझो बहुत बड़ी बात हो गई, और आज की तारीख में, और अपन कह रहे हैं पंचम का। समझ आ गई बात? अब धर्म क्षेत्र में आ जाओ, इधर विषय भोग से आ जाओ, अब इधर धर्म क्षेत्र में आ जाओ। बोलो आज जिनवाणी मंदिर कितने बन रहे हैं, कितने मंदिर, और इतने सुंदर सुंदर आलीशान आलीशान मंदिर। मंगलायतन जब बना था तो कितनी खुशी, कितना सुंदर मंदिर, बोलो। और पारला का मंदिर गजब हो गई। ढाई दीप जिनायतन, कैसे बड़े बड़े मंदिर बनते चले जा रहे हैं, बोलो आप। जिनवाणी के समय सार जी कोई हाथ में उठाता था? ज्यादा वांछना होती थी तो प्रथमानियों की वांछना हो जाती थी घरों में, या पाठ हो जाते थे। लेकिन ये तत्व ज्ञान, बोलो, ये इंटरनेट का, ये कोरोना की मेहरबानी, सोचो आप। तो एक तरफ कह रहे हैं कि पंचम काल, ह्रास का काल, और दूसरी तरफ अगर आप देखो तो कैसा काल, बता। पहले तो जरा जरा से अपन ये कहानियां पढ़ते हैं ना, उनने लड़की देखी, हमें पसंद आ गई, हमें शादी करनी है। आज कोई ऐसा चाहे किसको उठा ला सकता है कि हमें शादी करनी है? और जरा सी बात हुई तलवार निकल आई, उन्होंने उनको मार डाला, उन्होंने उनको। आज कौन चला रहा तलवार? जैनी। जैनी तलवार चलाते हैं। क्षत्रिय थे तो इनकी झट झट तलवार निकल आती थी। समझ में आई बात? देखो अब प्रभावना तब ज्यादा थी कि आज ज्यादा है। अगर अपन संयोगी दृष्टि से देखें तो हर चीज में ये जो संयोगी बात है ना, ये सब टोटल पुदल का खेल है, पूरा का पूरा। फिर गिरता काल क्यों कह रहे हैं कि इतने उत्कृष्ट संयोग होने पर भी तुम इतनी जल्दी वैरागी नहीं होते, तत्व ज्ञानी नहीं होते। ये परिणाम का ह्रास हुआ, इसलिए ये गिरता काल है। पहले उन्हीं से लड़ाई हो रही थी, और जब उसने देखा तो प्रभावित हो गई, प्रभावित हो गई तो फटाफट से जैन दर्शन स्वीकार कर लिया। आज तो कोई किसी से प्रभावित ही नहीं होता इतनी जल्दी। और प्रभावित करने वाले खुद ही अप्रभावी हैं, चक्कर तो ये भी है। अब मेरे को नाम नहीं याद आ रहा आचार्य भगवान का, किस ग्रंथ में, ये वाली शायद शायद दोहा पहाड़ ग्रंथ में है ना, मुनि राम सिंह, कि साहब ऐसे इस काल में भी ऐसी प्रभावना क्यों नहीं हो पा रही, फिर इतने सब संसाधन होने पर भी। तो क्या कह रहे हैं? कली काल है, वक्ता नए विभाग से अनभिज्ञ हैं, और श्रोताओं के चित्त कलुषित हैं। ये 3 बातें कही उन्होंने। कली काल है, वक्ता नए विभाग से अनभिज्ञ हैं, और तीसरी बात, श्रोताओं के चित्त कलुषित हैं। वे श्रोता आज की तारीख में ऐसे हैं, वे गुरु के गुरु बनते हैं। समझ आ रही बात? इसलिए जैन धर्म की प्रभावना नहीं हो पा रही है। ठीक है, एक बात सामने रखी है। तो इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रभावना, निश्चय से प्रभावना अंग क्या है, कि हम बहुत पूजा करें, दान करें तो प्रभावना होगी? तो कह रहे हैं ये व्यवहार से प्रभावना। निश्चय से प्रभावना क्या? जैसे पवन जी भाई साहब ने इतना सुंदर मंगलायतन बना दिया, तो ये प्रभावना हो गई ना, तो ये व्यवहार प्रभावना। लेकिन निश्चय प्रभावना उनके लिए, उनकी प्रभावना कैसे होगी? अज्ञान मोराग देश का अभाव हो, पर समय का प्रभाव मिटे, और स्व समय में आए, और आनंद प्रकट हो, स्व शुद्धात्मा के आश्रय से आनंद प्रकट हो, उसका नाम है निश्चय से प्रभावनांग। उसी का नाम है निश्चय से निशंकितंग, उसी का नाम है निकांक्षितंग, सब उसी का नाम। एक वितराग प्रणति को अनेक अनेक तरह से बताया जा रहा है। ठीक है, इतनी बात हुई अपनी 8 अंगों की।
अब सुनो, इस प्रकार उक्त प्रकार से 3 मूर्ता, 8 मद, 6 अनायतन और शंका आदि 8 दोष रहित शुद्ध जीवादि पदार्थों का श्रद्धांत जिसका लक्षण है, ऐसा सराग सम्यक्त नामक व्यवहार सम्यक्त जानना। फिर पहले पूरा पढ़ लेते हैं। उसी प्रकार उसी व्यवहार सम्यक्त से परंपरा से साध्य ऐसा शुद्धोपयोग लक्षण निश्चय रत्नत्रय की भावना से उत्पन्न परम आह्लाद जिसका एक रूप है, ऐसे सुखामृत रस का आस्वाद ही उपादेय है और इंद्रिय सुख है, ऐसी रुचि रूप वीतराग चारित्र का अविनाभावी वीतराग सम्यक्त नामक निश्चय सम्यक्त जानना। देखो अभी सम्यक दर्शन की बात है ना। जब अकेला सम्यक दर्शन लिखा हो, सम्यक सम्यक दर्शन समझना, तीनों लिखे हो तो तीनों समझना, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, इसमें 2 शब्द आए हैं, सराग सम्यक्त्व, तो मतलब 3 है ना, और वीतराग सम्यक्त्व, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जिस सम्यक दर्शन सराग और वीतराग नहीं होता। क्या कहा, सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय है, न तो वो सराग होती है और न वीतराग होती है। राग और वीतरागता तो चारित्र गुण की पर्याय है। ऐसे ही अपन उपयोग के लिए बोलते हैं ना, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग। तो उपयोग तो उपयोग है, उपयोग उपयोग उपयोग, उपयोग ना अशुभ होता, न शुभ होता, न शुद्ध होता। शुभ तो चारित्र गुण की पर्याय है, शुभ, अशुभ और शुद्ध। समझ में आ रही है बात। जिस जिस ज्ञान में अशुभ का लक्ष्य है, जिस ज्ञान में शुभ का लक्ष्य है, जिस ज्ञान में शुद्ध का लक्ष्य है, तो वो ज्ञान की तरफ से कहा जाता है, कंबाइन करके। उपयोग तो उपयोग है, शुभ अशुभ और शुद्ध चारित्र गुण की पर्याय है। ऐसे ही यहाँ पर सराग और वीतराग तो चारित्र गुण की पर्याय है, अशुद्ध और शुद्ध। ये सम्यक दर्शन तो सराग होता नहीं। अब जिस सम्यक दर्शन के साथ में राग है उसको कहते हैं सराग सम्यक्त्व, और जिस सम्यक दर्शन के साथ में वीतरागता है उसको कहते हैं वीतराग सम्यक्त्व। तो सम्यक्त्व के साथ में जो राग भाव चल रहा है ना, परलक्ष्य हुआ किस किस का, देवशागुरु का, 6 द्रव्य 7 तत्व का जो परलक्ष्य हो रहा है ना, तो उसको क्या बोल रहे हैं, व्यवहार सम्यक्त्व। समझ आ गई बात। और निश्चय सम्यक्त्व क्या है, वीतराग सम्यक्त्व को यहाँ निश्चय सम्यक्त्व कह रहे हैं, और सराग सम्यक्त्व को यहाँ पर व्यवहार सम्यक्त्व कह रहे हैं। एक अर्थवाची हो गए दोनों। जब जब व्यवहार उत्पन्न होगा तब नियम से राग होगा। जब देवशागुरु का लक्ष्य उत्पन्न हुआ, 6 द्रव्य 7 तत्व का लक्ष्य हुआ, आत्मा के विकल्प हुए, स्वपर का भेद ज्ञान हुआ विकल्पात्मक, तब परिणति में क्या उत्पन्न हो रहा है, पर लक्ष्य होने से राग। तो इसको सराग सम्यक्त कहो या व्यवहार सम्यक्त कहो। और जब परिणति स्वभाव सन्मुख है, ज्ञान स्वभाव सन्मुख है, तो चाँद की परिणति में उस समय क्या हो रहा है, वीतरागता, कोई विकल्प नहीं। तो उसको क्या बोलेंगे, निश्चय सम्यक्त, और उसी को क्या बोलेंगे, वीतराग सम्यक्त। क्लियर। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। तो उससे दो कितने सुंदर शब्द हैं, शुद्धोपयोग लक्षण निश्चय रत्नत्रय की भावना से उत्पन्न परम आह्लाद, परम आह्लाद, अत्यंत प्रसन्नता, अत्यंत निर्भरता, अत्यंत खुशी, जो कहना कह लो, परम आह्लाद जिसका रूप है, एक रूप है। उससे क्या पता चला, अपने सुखामृत का जब आस्वाद हुआ तो क्या पता चला, अरे इंद्रिय सुख तो हे मतलब वहां सुख ही नहीं था, हम तो उसको सुख समझ रहे थे। ओहो, ये हुआ स्वभाव के आशय से परम आनंद, आनंद हो गया। तो क्या पता चला, इंद्रिय सुख
हे है, वो सुख ही नहीं था। सुख तो स्वभाव के आशय से प्रकट हुआ, ये परम आह्लाद रूप है, सुखामृत है ना ऐसा। तो ऐसी रुचि रूप वीतराग चारित्र का अविनाभावी वीतराग सम्यक तो नामक निश्चय सम्यक तो जानना। ठीक है, देखो अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ व्यवहार सम्यक के कथन में निश्चय सम्यक का कथन किस लिए किया? ये 8 अंग की बात चल रही थी सब, शंका नहीं करना, पर द्रव्यों की वांछा नहीं करना, इसमें निश्चय सम्यक की बात क्यों की? अरे भैया वो ही वास्तव में है, वो तो सब व्यवहार की बातें हैं, और जिनको वो होता है उनको ये होता है, या जिनको ये हुआ तो वो उसका हेतु बन जाता है, पूर्वचर व्यवहार से निश्चय हेतु बन जाता है। समझ आ गई बात? सो क्या कह रहे हैं, व्यवहार सम्यक्त्व से निश्चय सम्यक्त्व की सिद्धि होती है, ऐसा साध्य साधक भाव का ज्ञान कराने के लिए कथन किया है। अरे जिनको देवशाग्रु में इतनी निशंकता है, ओहो ये नियम से सम्यक दृष्टि होगा, ऐसा जो सम्यक दृष्टि है उसको निशंकता होती है, तो वो बाहर से पता चलती है अंदर के लिए। तो साधन साध्य ऐसा क्या कह रहे हैं, व्यवहार सम्यक से, जैसे बोलते हैं ना, नग्न दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर्मन, पीले छिलके से प्रकट हो रहा पका हुआ केला, तो बाहर का क्या हो गया, व्यवहार सम्यक से निश्चय सम्यक की सिद्धि होती है, पीले छिलके को देखकर केले के पके होने की सिद्धि होती है। ऐसे ये व्यवहार अंगों से, क्योंकि व्यवहार का एक प्रयोग क्या है, प्रतिपादन करता है, व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है, ऐसा। ठीक है, अब जिन जीवों को सम्यक दर्शन ग्रहण होने से पहले, अब बहुत सुंदर चर्चा है आगे पूरी, कि जिन जीवों को सम्यक दर्शन होने से पहले किसी आयु का बंध नहीं हुआ हो यदि, है ना, परंतु उसको व्रत आदि नहीं हो, क्या बोले हैं, उनको व्रत न हो तो भी वो निंद्य नर नारक आदि स्थान में जन्म नहीं लेते, का जन्म नहीं होता। पहले नरक आयु बांध रखी हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, पहले तिरंच आयु बांध रखी हो तो कुछ नहीं कर सकते। समझ आ रही बात? लेकिन पहले कोई आयु का बंध नहीं किया, अकेला सम्यक दृष्टि है, वो बाहर में राग भाव दिखाई दे रहा है, अविरति है ना, विषय भोग दिख रहे हैं, युद्ध आदि दिखाई दे रहे हैं, तो भी वो खोटे नरक नर में और नारक आदि में उत्पन्न नहीं होता। सम्यक दर्शन की सामर्थ्य कितनी बड़ी है, सम्यक दर्शन का क्या महत्व है, क्या महात्म है उसका, कैसी सामर्थ्य है। सो यहाँ पर कह रहे हैं, जिनको सम्यक दर्शन शुद्ध है परंतु अवरति है, वे भी नरक गति, त्रियंच गति, नपुंसकपना, स्त्रीपना, नीच कुल, अंगहीन शरीर, अल्पायु और दरिद्रपने को प्राप्त नहीं होते। जो स्वपर भेद विज्ञान करता, अपन बहुत बार ये चर्चा कर चुके हैं, स्वपर भेद विज्ञान करता है, ऐसे जीव को साति से पुण्य बंधता है। सो उस साति से पुण्य बंधने में उसको ऐसा पाप नहीं बनता कि नरक चला जाए, बंधता ही नहीं है भावों से। सम्यक दर्शन के कारण कोई क्या पार्शियलिटी नहीं है, सम्यक दर्शन होने के कारण कोई पार्शियलिटी नहीं है। सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व जो भाव होते हैं, अपने आश्रय करने के जो भावना होती है, जो भाव होते हैं, अरे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, अच्छा मैं जीव हूँ, अच्छा मैं अकर्ता हूँ, ये जो अपना भाव वासना होती है ना, इसमें सातिशय पुण्य बनता है। इसलिए ऐसे भी निंद स्थानों पर उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे कर।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तू। बोली द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय जय